जय गुरुदेव। Am I audible? जी Hello. गुरु जी। जी गुरु जी। नगर। Okay, good evening. Good evening to everyone. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ जाएं सभी लोग। हाँ गुरु जी, एक बात हम्म। बोलना था आपको। एक्चुअली क्या होता है कि मैं जूम को रजिस्ट्रेशन में नहीं किया था, तो पिछले क्लास में उसमें कर दिया था। आप जो वीडियो भिजवाए थे एक्चुअली वो डिलीट हो गया। आज रजिस्ट्रेशन किया हूँ, जो कल वाला पीडीएफ थोड़ा हाँ, भिजवा देंगे जो आज अभी तो। क्वेरी है, अभी एंड ऑफ टॉपिक आप ले लेना जो भी है, ठीक है। जी 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 जी, थैंक यू तो गुरु जी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड 1 मिनट में, टाइम हुआ है जस्ट अभी। ओके। सो बैच से तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन मोड एंड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। रिकॉर्डेड वीडियो जैसे जैसे मिल जाता है, लोग उसी पर बस डिपेंड हो जाते हैं। बोला जाता है लाइव क्लास के साथ आप कंटिन्यू करो। ओके, तो कल हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड एंड ट्रांसमिशन मीडिया को लेकर डिस्कस किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेप्थ पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, राइट। तो ट्रांसमिशन मीडिया में बेसिकली केबल के बारे में हम लोग आज डीप डाइव करने वाले हैं। ट्रांसमिशन
मीडिया, राइट। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया में हम लोगों ने समझना है कि एक तरीके का यहाँ पर आपको ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि लैन केबल आप बोलते हो, केबल मीडिया अगर वायर्ड टेक्नोलॉजी की बात करें, और एक हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक एफओसी, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन, राइट, फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो जो भी हमारा ट्रांसमिशन मीडिया में, एक तो हमारे पास दूसरा कनेक्शन जो कि वायरलेस मीडिया की अगर हम लोग बात करें, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाईफाई वगैरह का, जिसको आप लोग बोलते हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वायरलेस में हमारे पास आ जाता है लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी, ब्लूटूथ, ये सब, राइट। तो सबसे पहले हम लोग वायर्ड मीडिया को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वायर्ड मीडिया में, और स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल से। ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसको अलग नेम से भी आप बोलते हो, या आप लोग इसको एज अ लैन केबल, है ना, लैन केबल भी बोलते हैं। और हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग्स को बोल सकते हैं ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल, राइट। एंड इसको और अगर यहाँ पर समझा जाए, तो हम लोग लाइक अलग अलग कैटेगरी और इन सारी चीज़ों से जानते हैं और इसको समझते हैं। ओके, मैं एक लोगों को ज्वाइन करवा लूँ, इशू आ रहा है, 1 मिनट। ओके, तो ईथरनेट केबल, और इसको अलग अलग लाइक कैटेगरी और इन सारी चीज़ों में डिवाइड करते हैं। ओके, अब कौन कौन से ऐसे कैटेगरी या फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ईथरनेट केबल में, तो हमारे पास जो डायग्राम है, ये हमारा ईथरनेट या लैन केबल होता है। और अगर मैं इसका और कुछ अगर सर्च करूं, जैसे यहाँ पर अमेजोन वगैरह पर आप देख सकते हो, ये केबल है,
ओके, अप्रॉक्स में ये कैटेगरी 6 केबल है, और 10 GB ईथरनेट है। और इसका जो स्पीड है एज पर कैटेगरी 6 हमें देखने को मिलेगा। और इसका 550 MHz का ट्रांसफर रेट रहेगा, ठीक है। और केबल का डिस्टेंस कितना है ये भी आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो। तो सिंपल ये लैन केबल कुछ इस तरीके से हमारा होता है, राइट। इन्हीं केबल से या इसी केबल से आप क्या करते हो, कंप्यूटर चलाते हो, इंटरनेट चलाते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक नेटवर्किंग डिवाइस से दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस को आप डेटा शेयर करते हो, है ना। क्लियर है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस केबल को हम मैनुअली भी बना सकते हैं और मार्केट से खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैनुअली बनाना जानते हैं, यानी कि खुद बना सकते हैं, तो बहुत इजी है। और 20-30 रुपए में एक केबल 1 मीटर के आसपास आप प्रिपेयर कर लोगे। 20-30-40 रुपीज मैक्सिमम, या 50 रुपीज मैक्सिमम आपका कॉस्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा कैटेगरी और सारी चीजें लेने के बाद। बट अगर आप इसको थोड़ा सा सस्ता लेते हैं तो 20 रुपीज के अंडर में भी ये हो जाएगा। बट यही चीज अगर आप बनी बनाई केबल लेते हो ना, तो आप देखो लगभग में इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब कि ये इसका लेंथ कितना है, और कितनी महंगी केबल है। महंगी इन द सेंस कि ये थोड़ा सा अच्छा होता है, इसमें इंटरफेरेंस और ये जो आप देखो कनेक्टर वगैरह बहुत अच्छे से लगाए गए होते हैं, ये सारी चीजें। ओके, 10 मीटर की केबल है, 310 रुपए का, है ना, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी 6 है। और अच्छी केबल लोगे तो थोड़ा सा और महंगा मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एस एफ वगैरह का भी वो दिया हुआ है ना। तो एसपीएफ या एसएफपी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत सारे केबल को हम फाइबर के साथ भी मर्ज करके काम करते हैं, यानी कि अपनी लैन केबल को फाइबर ऑप्टिक के कनेक्शन में भी कन्वर्टर का इस्तेमाल करके कनेक्ट किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो भी केबल मीडिया होता है, इसका यूज किया जाता है दो डिवाइसेस को या मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। बट आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी हमारा केबल है, जो भी हमारा मीडियम है, राइट, XYZ जो भी हमारा मीडियम है, यार आपके बैच में, अ, 1 मिनट। ओके, तो ट्विस्टेड पेयर केबल का लैन केबल, इथरनेट केबल ऐसे बोला जाता है। और इस तरीके का केबल होता है। आपने लैन केबल का ये सब एग्जांपल देखा, ऐसे करके मल्टीपल टाइप्स के केबल और सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसको आप मैनुअल खुद बना सकते हो, या फिर आप इसको लाइक बनी बनाई केबल ले सकते हो। बट कॉस्ट का 3 to 4 टाइम या 5 टाइम का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सेम कैटेगरी और सेम केबल के साथ। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके केबल की कैटेगरी को लेकर, कि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगा। केबल की कैटेगरी जिसमें कैट लिखा जाता है, क्योंकि ये कैटेगरी होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में बेसिकली कैटेगरी होता है। कैटेगरी 5 होता है, कैटेगरी 6 होता है, कैटेगरी 7 होता है, कैटेगरी 8 भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। या फिर 7E वगैरह या ए वगैरह के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगा, उसका एक एक्सटेंडेड या आप बोल सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन, ये सारी चीज़ें। ओके, 5 में 5 मिलेगा, 5E मिलेगा, 6 मिलेगा, 6E मिलेगा, 7 मिलेगा, 7A मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके कैटेगरीज होती हैं। इन कैटेगरीज से हमें क्या समझ में आता है कि कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जैसे एक प्लेन या एक लाइक ट्रेन में रिजर्वेशन आप जब कराते हो तो उसमें कैटेगरी होती है, ये एसी क्लास का है, ये थर्ड एसी है, ये फर्स्ट एसी है, ये सेकंड एसी है, स्लीपर है, ये जनरल है। ऐसा होता है, वो कैटेगरी होता है। तो आपको जैसी फैसिलिटी लेना होता है वैसा आप क्या करते हो, कैटेगरी बुक करते हो, है ना। आपको बिल्कुल
अच्छा वाला वो चाहिए तो फर्स्ट एसी एकदम ठंडी वाले, मतलब कि उसमें आप जा सकते हो सारी चीजें, मतलब एक बढ़िया सा वो मिलेगा, बहुत ज्यादा वहाँ हौच पौच नहीं रहेगा सब कुछ। ओके, बहुत लाइक सिक्योर वे से आप जाओगे। बट वही है हमारा कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7 या इसके अपग्रेडेड वर्जन, ये सब हम लेते हैं। जैसे मान लिया हमें 40 Gbps का स्पीड से डेटा ट्रांसफर करना है तो हम कैटेगरी 7 या फिर इससे बेटर ले सकते हैं, है ना। अगर हमें 100 Mbps से डेटा ट्रांसफर करना है तो हम कैटेगरी 5 ले सकते हैं। अभी सभी कैटेगरी का स्पीड और उसका लेंथ मैं आप लोगों को नोट डाउन यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तो कैटेगरी का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि कैटेगरी हमारी अलग अलग होती है, जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि हमें कौन सी केबल कहाँ पर अप्लाई करनी है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है, स्पीड डिफाइन होता है, राइट। कैटेगरी के अकॉर्डिंग स्पीड होता है, स्पीड स्टार्ट होता है 10 Mbps से लेकर 100 Mbps, 100 के बाद आपका 1000 Mbps, उसके बाद आपका 10,000 Mbps, उसके बाद फिर आपका होता है 40 GB। ओके, ऐसे करके मतलब 10 GB, ओके, 1 GB एंड 40 GB, ऐसे करके ये कैटेगरी होता है। इवन देन इसमें आप, सॉरी, स्पीड होता है। इवन देन इसमें आप 100 GB तक का स्पीड अभी देखने को मिल जाएगा अगर हम कुछ और एडवांस अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो। नॉर्मली इन केबल्स को हम लोग इन लैन इन्वायरमेंट में नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली सर्वर वगैरह के लिए। आज हम लोग देखें तो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लैन केबल है ये रैक के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, सर्वर रैक और इन सारी जगहों पर। बट हाँ, अगर सर्वर या कोई बड़ा रैक है तो हम वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अभी ये वाली केबल आपने देखा था, ये वाला फाइबर ऑप्टिक। क्योंकि इसमें जो डेटा का स्पीड है और जो डेटा का मतलब इस केबल का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है ना। इवन देन सिटी टू सिटी कनेक्टिविटी होती है, बट ये केबल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उतना सुटेबल नहीं रहता, राइट। तो लैन इन्वायरमेंट में और जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे एंड पॉइंट को, जैसे कंप्यूटर को, लैपटॉप को, या एक्सेस लेवल की जो डिवाइसेस हैं, एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्टिविटी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी मैं बहुत इजी वर्ड सोच सोच कर या खोज खोज कर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड पॉइंट या लास्ट में जो डिवाइसेस, सब इन सब चीज़ों को अगले 2-3 सेशन बाद टेक्निकल वर्ड में मैं यूज़ कर लूँगा, डोंट वरी। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को सब कुछ समझ में आए स्टार्टिंग का। अगर स्टार्टिंग सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होता जाएगा तो आगे एक एक चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लैन का मतलब एक तरीके का, जहाँ पर लैन इन्वायरमेंट हो, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हो स्विच के साथ, ये सब तो वहाँ पर होता है। बट अच्छी कैटेगरी की केबल हम लोग सर्वर से कनेक्टिविटी लेने में, रैक के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली अगर हम इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखें तो ये बोला जाता है इसमें, ये सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल बोल सकते हैं, जिसको एसटीपी बोलते हैं। और एक इसके अंदर आ जाता है यूटीपी, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट। एक आ जाता है सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक हमारा आ जाता है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट। सो सिल्डेड का मतलब क्या होता है? सिल्डेड का मतलब होता है कि आप देखो ये जो केबल है, इस पे केबल अंदर है, इसके ऊपर एक एल्युमिनियम या फिर, हाँ, इसी का एक फॉयल लगा हुआ है, बोल सकते हैं कि एक कवर लगा हुआ है, उसके बाद एक प्लास्टिक कवर है। और यूटीपी में आप देखो तो डायरेक्टली प्लास्टिक कवर लगा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा मतलब कि कोई ऐसा यहाँ पर कवर
एल्युमिनियम में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है या जो इस केबल को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा हो, बट यहाँ पर एक सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में एक कवर दिख जाता है, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है। तो इसके अंदर से जब डेटा ट्रांसफर होता है इन वायर के थ्रू, तो बाहर की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो डेटा को ज्यादा डैमेज या ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। बट ये जो केबल है, इसमें डेटा को इन्फ्लुएंस बाहर के फ्रिक्वेंसीज कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा रियल टाइम एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। पहले जो हमारा कोएक्सियल केबल या टीवी सेट ऑफ बॉक्स, मतलब कि अभी का जो है वो तो स्मार्ट टीवी इंटरनेट से चलने लगा है। पहले क्या होता था कि इंटरनेट पहले भी था, बट कोएक्सियल, या आपने देखा होगा कि उसका इस्तेमाल करते हुए तो, या पिक्चर ट्यूब वगैरह जिस टीवी में लगा होता था, बड़ी वाली टीवी, और उसमें केबल के थ्रू जब डेटा जाता था, तो उसके पास अगर कोई मोबाइल फोन है, उसमें कोई कॉल आने वाली है, तो वो लेयर बनने लगती थी टीवी स्क्रीन पर। जो बहुत पहले वाली टीवी, अभी जो लेटेस्ट में ही देख रहा है, पुरानी टीवी से अवेयर नहीं है, तो उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि डेटा लॉस कैसे समझा जा सकता है। तो थोड़ी फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे तो ऊपर नीचे होती होती है, होती थी वहां पर। तो बेसिकली इन्हीं चीजों को बेटर बनाया गया है। आप देखो, किसी भी तरीके कॉल आ जाए या फिर पूरा का पूरा आप सैटेलाइट से कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ प्रॉपर स्मूथली चलता है। ठीक है। तो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में जो भी हमारा वायर केबल होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, सिक्योर वे से होता है इन कंपेयर ऑफ अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यूटीपी। क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। इवन देन यहाँ पर एक चीज और हम ऐड कर सकते हैं कि जो एसटीपी होता है, ये काफी रिलायबल, सिक्योर, सेफ केबल होता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव और एक तरीके का मजबूत, यानी कि हार्ड बोल सकते हैं कि, मतलब कि बेटर केबल क्वालिटी हमें देखने को मिलता है ना। यहीं पर हमारे पास ये, जैसे कि आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर लेने जाते हो खरीदने दुकान पर, बल्ब लगाने के लिए कुछ भी ऐसा, तो एक 2 रुपए मीटर भी मिलता है और एक 10 रुपए मीटर भी मिलता है। 2 रुपए मीटर वाला ऐसे जब कट करोगे या उसको लंबी दूरी तक ले जाओगे तो बीच से टूट सकता है सब। तो सिंपल ऐसे ही कुछ है कि बेटर केबल, बेटर स्पीड, ओके, और बेटर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। ओके, कम टू द पॉइंट। तो एस टी पी यूटीपी के अकॉर्डिंग होता है। अब इसी में, चाहे एस टी पी यूटीपी, अब हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो बेसिकली देखा जाए, इस केबल को अगर बनाने में 20 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है, तो इसमें आप उसके हाफ, या बोल सकते हो कि इसमें आप 10 to 15 रुपीज में वो चीज़ कर पाओगे। मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा लगता है और इसमें कम लगता है। तो आप सोचो कि बहुत बड़ा 50 फ्लोर का जहाँ ऑफिस है, वहाँ किस तरीके का नेटवर्किंग किया जाएगा? 50 फ्लोर बहुत है, 4-5 फ्लोर का है जहाँ 100-200 केबल लगानी है, तो काफ़ी कॉस्ट यहाँ पर सेव किया जा सकता है। जहाँ इसकी ज़रूरत है, यानी कि एंड पॉइंट डिवाइस कनेक्ट करना है तो यही लगाएं, और जहाँ बैकबोन केबल कनेक्ट करना है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो मेन केबल है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप इन दोनों को मत इस्तेमाल करो, वहां पर आप बेटर है कि आप फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करके कनेक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, आपको अभी आज के सेशन के एंड तक दोनों केबल के प्रॉपर नॉलेज हो जाएंगे और आपको लगेगा कहाँ पर कौन सी केबल लगानी है, तो आप लगा सकते हो। इसी के बाद जस्ट रैक सेटअप भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो दोनों केबल है, एस टी पी यूटीपी, इनकी सेम कैटेगरी है, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6 एंड कैटेगरी 7। अगर हम कैटेगरी 5 की बात करें, तो कैटेगरी 5 क्या प्रोवाइड करता है? 100 Mbps तक का स्पीड ये प्रोवाइड करता है। 100 Mbps, मेगा बिट्स पर सेकेंड, मेक श्योर ये ध्यान देना, MB/सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड। इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो 100 मेगाहर्ट्ज के रेट से ट्रांसफर करता है। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, स्पीड उतना ज्यादा होगा, है ना। मतलब कि जब मान लिया कि एक 4 व्हीलर है, एक गाड़ी है, एक वैन है, व्हीकल है, कोई भी चीज आप बोलो, उसमें
इंजन की स्पीड जितना ज्यादा होगा, इस मतलब इंजन जितनी जल्दी 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 रोटेट करेगा, इतने आरपीएम से इतने आरपीएम से, उतना जल्दी उतना फास्ट उस पर्टिकुलर इंजन की क्या होगी, मतलब उस मशीन की या उस गाड़ी की स्पीड होगी, है ना। तो मेगा हर्ट्स या जो, जैसे हमारा सीपीयू होता है, प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है ना। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जब आप कैलकुलेशन करने के लिए जाओ तो आप मार्केट में सब्जी लेने गए, अब सब्जी वाले से आपने आधा किलो टमाटर लिया, 1 किलो आलू लिया, है ना, कुछ ऐसे करते करते आपने 5-7 तरीके की सब्जियां लिया। अब आप कैलकुलेट करने के लिए बोलो तो आप करने में टाइम लगा दोगे, बट वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी उसने उस पर बहुत प्रैक्टिस किया है, जो भी सारी चीजें हैं, तो वो बोलेगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। आप सोच लो कि आप शायद बहुत बहुत एजुकेटेड और उस पर हो, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है वो जितना जल्दी कर लेगा जिस मेथड से वो, क्योंकि उसके उसको वही चीज करा गया है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी उस पर बहुत तेज हो चुकी है, उसका ब्रेन उस पर बहुत जल्दी काउंटिंग कर सकता है। मेरे कहने का मतलब जस्ट आप समझ सकते हैं। तो वो जल्दी से उस चीज को क्या कर लेगा, जोड़ देगा कि ये चीज है इतना, ये 100 ग्राम का इतना हुआ, इतने रुपए किलो था, तो ये ऐसे ऐसे आएगा। बट नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि भाई अगर 275 रुपये किलो है तो 120 ग्राम का कितना हुआ, अब जोड़ो, समझ ही में नहीं आएगा, 5-10 मिनट लग जाए, फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा कैसे क्या। बट वही वो बंदा या नॉर्मली जिसका वो काम है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या, उसको तुरंत ऑपरेट करके वो दे देगा कि भैया ये है। तो मेगा हर्ट्स मतलब कि जस्ट फ्रिक्वेंसी रेट है कि पर सेकेंड कितना, लाइक मेगा हर्ट्स का डेटा या स्पीड, मतलब कि मेगा हर्ट्स से गीगा हर्ट्स से वो स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर का सीपीयू 2 गीगा हर्ट का है ना, 2.5 गीगा हर्ट का है, 3.5 गीगा हर्ट्स का है, 4.8 गीगा हर्ट तक का है ना। ये तो मेगा हर्ट्स है, सीपीयू समझो गीगा हर्ट्स में कैलकुलेशन करता है। अब आप इनकी फ्रिक्वेंसी और जब ये सब है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत बड़ा वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पर होता है। तो 100 मेगाहर्ट्ज से ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 100 मीटर तक का एरिया कवर करता है। ठीक है, बट एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जब हम इस केबल को इस्तेमाल करते हैं नेटवर्किंग करने के लिए, और एक 100 मीटर का एरिया हम कवर करते हैं, ठीक है, तो जो स्पीड हमें सोर्स पॉइंट पर होगा, वो जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका जो स्पीड है वो क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, है ना। एक समय आएगा जब 100 मीटर ये हो जाएगा, और उसके बाद आप कनेक्ट करोगे तो ये 10 Gbps की केबल होगी, तो लास्ट में 100 के बाद ये क्या कर देगा, शायद 1 GB स्पीड भी देने में उतना कैपेबल ना हो। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, लेंथ बढ़ता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, है ना। लेंथ बढ़ेगा, स्पीड कम होगी, लेंथ बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे लिए पर मंथ कॉस्टली पड़ने लगेगा, राइट। जैसे अगर 100 केबल आपने इस्तेमाल किया है, और हर केबल को 80 मीटर के एरिया में कवर किया गया है, यानी 80 मीटर का 100 केबल इस्तेमाल हुआ है, तो सोचो कि इतने बड़े वायर का पावर कंजप्शन भी उतना ही होगा, पावर कंजप्शन उतना होगा। तो जब पावर कंजप्शन ज्यादा होगा तो यहाँ पर समझो कि एक नॉर्मल वायर का कलेक्शन कई एसी के बराबर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगेगा, है ना। कई 100 वाट में आपका कंजप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और यही वायर छोटे छोटे होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होगा। तो मतलब कि वो कॉस्ट हमारे ही उसमें इन्वायरमेंट में हमारे ही ऊपर तो आ रहा है, कंपनी के ऊपर तो जा रहा है, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग करते हैं तो सिर्फ केबल लेंथ हमारा 100 मीटर है यही नहीं देखा जाता, ये भी देखा जाता है कि हम लंबे समय तक के लिए किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करके कैसे कॉस्ट हम कम से कम और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो मल्टीपल टेक्निकल टर्म्स को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई
या रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। तो इसमें केबल लेंथ बढ़ने के साथ स्पीड पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ओके। तो 100 मीटर को अगर फीट में कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 328 फीट के आसपास आएगा, आई थिंक, है ना। यस, इतना आएगा। तो इतना फीट का एरिया ये कवर कर सकता है। ओके। बट 100 Mbps के साथ क्या आज काम करना बेटर है? 100 Mbps किसी काम का है आज के समय पर? नहीं, है ना। इवन एन नॉर्मल मोबाइल फोन का जो कनेक्शन है वो भी 300 400 Mbps का स्पीड दे रहा है ना। 4G 5G का जो कॉन्सेप्ट है ये सब। तो इसके ऊपर एक और कैटेगरी हमें देखने को मिलता है, विच इज कैटेगरी 5E। क्या हो जाएगा 5E? ई हम बोल सकते हैं कि इसका इनहैंस्ड वर्जन, राइट। कोई बताएगा इसमें क्या होता है? 5E में स्पीड कितना हो जाएगा इसका? स्पीड अप टू 1 Gbps। स्पीड कितना हो जाएगा? 1 Gbps। 1000 Mbps का स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 100 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी रेट रहेगा, वही रहेगा। ओके। और ये केबल बेसिकली 1 Gbps जो है ये थोड़ा स्मॉल नहीं बल्कि एक अच्छे ऑफिस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और केबल लेंथ जो होता है 100 मीटर तक ये सपोर्ट करता है, बट बहुत लंबी। ये नहीं कि आप 90 मीटर की सारी केबलें लगा दिए, नहीं। कोशिश करो अगर 90 मीटर का वो सब है तो उस चीज को, मान लिया कि मैं जस्ट आप लोगों से देखूं क्या आप लोगों का थॉट नेटवर्किंग का या जो भी है बेसिक कितना नॉलेज हमारे पास। एक ऑफिस ये है, एक ऑफिस ये है, और यहाँ पर हमारा एक डेटा सेंटर रैक लगा हुआ है, मतलब हमारा रैक है यहाँ पर, हेड ऑफिस है। और हमारे पास यहाँ पर है एक ब्रांच ऑफिस, और यहाँ से लगभग में 50 केबल यानी 50 कनेक्शन यहाँ पर लेकर जाने हैं। और इन दोनों के बीच अगर देखा जाए तो 80 मीटर का डिस्टेंस है। कैसे केबलिंग मैनेज करेंगे, और कि ये चीज हमारा जो मिनिमम या केबल और बहुत सारी चीजें कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके का टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया जा सकता है। फ्रेशर भी आंसर करने की कोशिश करें, एक्सपीरियंस्ड जो है वो भी आंसर करने की कोशिश करें। RF यूज करके कर सकते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी। वायरलेस में RF यूज करते हैं ना हम। बट वायरलेस हमेशा लो स्पीड होता है वायर्ड के कंपैरिजन में। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ वायरलेस, वायर्ड ऑप्शन। तो वायर्ड का जो स्पीड होता है, जो सिग्नल लाइक होता है वो बेटर होता है हमारे वायरलेस से, है ना। यस। तो वायरलेस हमें कहीं नहीं करना है, केबल का इस्तेमाल करना है। सर एक फायर ऑप्टिक केबल यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ मीडिया कन्वर्टर लगा के हम उसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। राइट। तो अभी समझ में आ गया ना कैसे हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। हम एक मीडियम ले लेंगे फाइबर ऑप्टिक का, जो कि कई Gbps का डेटा ट्रांसफर और कई किलोमीटर तक जीरो लेटेंसी के साथ डेटा ट्रांसफर कर सकता है, बेटर टेक्नोलॉजी। तो मीडिया कन्वर्टर लेंगे और इधर सारी डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्टिविटी दे सकते हैं, इधर इस डिवाइस के साथ, बाकी एक बैकबोन केबल यहाँ से यहाँ तक दे देंगे फाइबर ऑप्टिक का, तो सभी को मैनेज करने में काफी ज्यादा कैपेबल होगा। तो इतने केबल की कॉस्ट हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और बेटर स्पीड, जीरो लेटेंसी, यानी कि जीरो प्रॉब्लम के साथ हम पूरा कनेक्शन ऑर्गेनाइज या मैनेज कर सकते हैं। तो नॉलेज होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजें काम कर रही हैं। ओके, समझ में आया सबको?
तो ये चीज जस्ट मैंने फर्दर बहुत आगे की चीज पूछने की कोशिश किया है। नो वरी। आपको कैटेगरी 5 में कितना स्पीड मिल रहा है? 1 Gbps। कितना मेगाहर्ट्ज? 100 मेगाहर्ट्ज। कितना डिस्टेंस? 100 मीटर। कोई अगर पूछेगा कैटेगरी 5, तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैटेगरी 5 10 से लेके 100 Mbps तक की स्पीड, सॉरी 100 Mbps से लेके 1000 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करता है। डिस्टेंस इसका 100 मीटर होता है। क्लियर है? दोनों बता लेंगे ना? नहीं बोलने का मतलब हाँ यस सर, समझे? यस सर, हो जाएगा ओके। सर। जी ओके। जी ये तो सर नेक्स्ट बता आ देंगे। जाता है कैटेगरी 6। ओके। कैटेगरी 6। तो कैटेगरी 6 के अंदर हमारा क्या होता है कि एक तरीके का बेटर टेक्नोलॉजी या केबल मीडियम बोल सकते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो 10 GB तक की स्पीड हमें देखने को मिल जाता है। ओके। यानी कि इसमें अगर हम 1 GB से देखें, मीन्स मीन्स दोनों को, कैटेगरी 6 होता है और कैटेगरी 6A एगमेंटेड समथिंग करके होता है। तो कैटेगरी 6 और 6A होता है, या 6E इनहेंस्ड वर्जन इसका बोल सकते हैं। तो इसमें आपको 1 Gbps से लेकर 1 to 10 Gbps तक का आपको स्पीड देखने को मिलेगा। क्लियर है? 1 to 10 Gbps तक का स्पीड आपको देखने को मिलेगा। अब ये 10 GB कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर 500 मेगाहर्ट्ज से डेटा ट्रांसफर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी हमारा जो केबल का डिस्टेंस है वो 100 मीटर तक का ही, यानी 328 फीट का ही होने वाला है। ओके। अब 10 Gbps है तो इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, लैन केबलिंग के लिए भी कर सकते हैं। आज कैटेगरी 7 लोग कर सकते हैं अगर देखा जाए। बट ये सब एक इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है। 10 GB का स्पीड है तो डेटा सेंटर, सर्वर और इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए जहाँ हाई परफॉर्मेंस, हाई स्पीड की ज़रूरत हो, वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। फाइबर ऑप्टिक मीडिया को कनेक्ट करने के लिए भी हम ऐसे केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो कैटेगरी 6 अगर हम देखें 1 Gbps, और कैटेगरी 6 8 10 Gbps तक के स्पीड को सपोर्ट करता है। ओके। ये हमारा जो कैटेगरी 6 है, ये 250 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करेगा, और जो इसका एडवांस्ड वर्जन है वो 500 मेगाहर्ट्ज से डेटा ट्रांसफर करेगा। दोनों का डिस्टेंस सेम है, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर होगा यहाँ पर। क्लियर है? ओके। तो बेसिकली कैटेगरी 7 इसके बाद आ जाता है। ओके। कैट 7। और अगर हम कैटेगरी 7 की बात करें तो 10 Gbps से लेकर 40 Gbps तक का, 10 to 40 Gbps तक का ये स्पीड कैरी कर सकता है। 600 मेगाहर्ट्ज से ये डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ओके। 100 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैटेगरी 6 से, अगर अब देखो 10 Gbps मैक्सिमम था, तो कैटेगरी 7 में हमारा कितना हुआ? 40 Gbps तक हुआ। 4 टाइम फास्टर विथ हायर स्पीड। ओके। ये सारी चीजें। एंड इवन देन अगर हम इसका एक बेटर वर्जन लें या इससे बेटर टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करें, तो कैटेगरी 8 भी आपको मिलेगा। और ये अप मोर देन 40, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये 2000 मेगाहर्ट्ज से कितना ज्यादा स्पीड है इसका। और ये 25 GB से लेकर 40+ Gbps तक का स्पीड ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होता है। बट इसका जो डिस्टेंस होता है ये इन कंपेयर ऑफ अदर केबल इतना नहीं होता है। इसका जो डिस्टेंस डिस्टेंस होता है 30 मीटर, और इसके लिए कैपेबल होता है 30 मीटर, 98 फीट, 100 फीट
ऐसा आप बोल सकते हो कि उसके लिए ये कैपेबल होता है। ओके। ये 40 से इसका 96 Gbps होता है। कितना? हाँ, मोर देन 40 बट 40 के बाद अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, तो प्लस मानकर चलिए, ठीक है। ओके। मोर देन 40 Gbps, 30 मीटर का डिस्टेंस और ये सारी चीजें हैं। तो मिनिमम 25 GB या मोर देन 10 GB ही ये प्रोवाइड करेगा आपको कम्युनिकेशन। 2000 MHz का ट्रांसफर रेट यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये कैपेबल है, राइट। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, 100% फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये सब केबल है। अब इन केबल्स की कैटेगरी अगर हम इंटरनेट पर भी सर्च करें तो कैटेगरी 7 लैन केबल। ओके, आप जस्ट ऐसे सर्च करोगे तो वेबसाइट पर ये डिटेल मिल जाएगा। केबल ऐसा नहीं कि कुछ दूसरी तरीके से देखने में लगेगा, देखो कैटेगरी 7 है। ओके, 600 MHz से 5 फीट का डिस्टेंस है, यानी 1.5 मीटर की केबल है। 10 Gbps तक का स्पीड ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब देखो कैटेगरी 7 है, 10 Gbps, 600 MHz। ओके, इसके लिए ये एप्लीकेबल है। तो ऐसे ही होता है। अगर मैं एक और यहाँ पर कैटेगरी 8 अगर यहाँ पर दिखे तो देखें, देखो 40 Gbps तक का स्पीड है, 2000 MHz का कैटेगरी 8 केबल है। और ये गेमिंग स्टेशन और इन सारी चीज़ों के लिए दे रहा है कि सर्वर या ऐसे जहाँ पर मतलब बिल्कुल जीरो लेटेंसी चाहिए ये। बट डिस्टेंस इसमें बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, स्पीड गिरेगी। कोई भी आप देखो, बाकी शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से मैनेज कर सकता है, बट यस स्पीड गिरेगी आपकी, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पर 6 फीट की जो केबल है ये कितने का है, पर पर फिट आई थिंक 100 रुपीज का ऐसे चार्ज कर रहा है, राइट। तो ये देखो 2000 MHz से 40 GB कैटेगरी 8 है। इसमें FTP PoE RJ45 लैन ब्रेडेड नेटवर्क कार्ड कंपेटेबल विथ Xbox और ये सारी चीजें दिया हुआ है। ओके, तो ये काफी पावरफुल एंड डेटा ट्रांसफर करने में काफी लाइक हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होते हैं। 40 Gbps ही कैटेगरी 8 में दे रहा है। अगर हम कोई भी अगर जैसे कैटेगरी 6 ले लें तो ऐसा नहीं कि वो किसी दूसरे तरीके की केबल है, वो भी लगेगा कि सब एक ही जैसा है, बट ये चीज आप ध्यान दें। ओके, तो 100 Mbps से लेकर सॉरी अप टू 10 Gbps तक का कैटेगरी 6 स्पीड देता इनहेंस्ड वर्जन। बट कैटेगरी 6 जब है तो वो 1000 Mbps 1 Gbps का स्पीड देगा, राइट। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो आप इसको देख सकते हो कि हर केबल देखने में एक जैसा है, बट उनका इस्तेमाल या केबल का जो यूज है, जो स्पीड है वो अलग है। ओके, एंड और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट केबल कौन सी, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट केबल। बेस्ट केबल सिलेक्ट कैसे होगा। कुलदीप, 2 डिवाइस से क्यों ज्वाइन किए हो आप? सर ये एक लैपटॉप से था, उसमें थोड़ा एरर आ रहा है तो फोन से किया हूँ। 18 हूँ लैपटॉप से। हाँ, एक डिवाइस से लॉग इन करिए। ओके, एक तो से। ये हो गया। एंड वन मोर थिंग, अगर हम बेस्ट केबल सेलेक्ट कैसे करेंगे तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जैसे हमें घर पर इस्तेमाल करना है, होम नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करना है, या हमें स्मॉल ऑफिस के लिए इस्तेमाल करना है, कोई स्मॉल छोटा सा ऑफिस है, या फिर हमें डेटा सेंटर के लिए इस्तेमाल करना है,
डेटा सेंटर्स हैं, या फिर किसी इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग करने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इस्तेमाल करना है, राइट। ये सब। तो अब होम नेटवर्क के लिए अगर हमें जाना है तो हम यहाँ पर कौन सी कैटेगरी प्रीफर करना चाहेंगे? आई थिंक कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6 मैक्सिमम। इनमें लगाने को तो आप कैटेगरी 8 लगा लो, लेकिन घर के नेटवर्क के लिए हमें क्या जरूरत है? हमें अपने घर पर क्या 10 Gbps से ज्यादा का हम स्पीड कभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन और ये सब लगवाएंगे? सभी के घरों में कनेक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 Mbps का चार्ज होगा, देते होगे आप, या 500 Mbps ज्यादा से ज्यादा दे रहे होगे, मतलब 3-4 हजार रुपए पर महीने का ब्रॉडबैंड का। नहीं तो एक जीबीपीएस देते हैं सर। 1 Gbps आप दे रहे हो, 1 Gbps का कितना पड़ रहा है? 1 जीबीपीएस तक का देता है, वो तो मंथली प्लान होते हैं सर। हाँ, सेवन कितना? थाउजेंड ले लिया हम। सिक्स हाँ, 7,000। 5। हम्म। मिनिमम 5-6 thousand ऐसे मान लो। बट हम्म। ये अगर 50 घरों में देखा जाए तो कोई एक आध घर होगा जो अपने घर पर ऐसा कनेक्शन का इस्तेमाल करेगा, है ना? आप अपने पूरे कॉलोनी में पूछना कि कितने लोगों ने 1 Gbps का कनेक्शन लगवा रखा है। तो 50 घर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 घर लगवा रखा होगा, नहीं तो सबका डिफॉल्ट प्लान 100 Mbps या 200 Mbps ऐसे चलता है। 200 Mbps पे सारी डिवाइसेस चलेंगी बहुत स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? बहुत हैवी यूजर नहीं है तो। बट अगर बहुत हैवी कोई आप काम कर रहे हो, जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो इसके लिए कम से कम 500-1000 Mbps ऐसा कुछ चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से वीडियो स्ट्रीम हो, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम ना दिखे, ये सारी चीजें, है ना? क्योंकि हम्म। मल्टीपल स्क्रीन, मल्टीपल डेटा शेयर करना होता है। ओके, तो ज़्यादा लोड होता है इंटरनेट का। मेरा इंटरनेट जितना खर्चा हो रहा होगा उतना आपका नहीं हो रहा होगा, आपका बस समझो कि एक स्क्रीन आप देख रहे हो। मेरे इस पर 3-4 डिवाइसेस वर्क स्टेशन पे हैं, मल्टीपल स्क्रीन, मतलब उन सभी पर कुछ खुला है, कहीं कुछ चीज़ है, राइट। ये सारी चीज़ें तो हर जगह इंटरनेट से ही सारा डेटा दिख रहा है। इवन देन ये मैं नोट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी इंटरनेट से अपडेट हो रहा है, ये देखो, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि घर के लिए कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, आप देखो 1 Gbps इस्तेमाल कर रहे हो, तो कैटेगरी 6 तो 10 Gbps तक देगा, तो बेटर है ना? कहने का मतलब, बाकी आप इस्तेमाल कुछ भी करो। अगर हम लोग देखें स्मॉल ऑफिस के लिए, तो कैटेगरी 6 या कैटेगरी 7 तक लेकर जा सकते हैं ना, ऐसे। डेटा सेंटर है तो भाई 7 से कम नहीं होना चाहिए आज के समय पर, 8 हो तो भी चलेगा। ओके। और अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में कहीं पर कैटेगरी 6 भी चल जाएगा, किसी जोन में हमारा कैटेगरी 7 लगेगा। हो सकता हो डेटा सेंटर्स या जो मल्टीपल रैक्स वगैरह की कनेक्टिविटी हो, तो वहां पर हमें 8 लगाना हो, जहां लैन केबल लगाने की बात हो रही है। बट अगर हम इन सब चीजों को बेटर उसमें लेकर जाना चाहते हैं, सो वी कैन यूज फाइबर। फाइबर तो भाई क्या है, फाइबर समझ लो कि आज लीडर है ना? तो ये सारी चीजें हैं, हम प्लानिंग कुछ इस तरीके से ही करेंगे, और बेटर केबल और सारी चीजें लेने से हमें स्पीड बढ़िया देखने को मिलेगा। बट जो भी हमारा ये ईथरनेट केबल होता है ना, ईथरनेट केबल, इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, एसटीडी। इसको दो पार्ट में समझा जाता है, यानी कि इसमें दो तरीके की केबल आपको मिलेगी, राइट। एक मिलेगा आपको क्रॉस केबल, और एक मिलेगा आपको क्या, स्ट्रेट, है ना? हम्म। एक क्रॉस और एक स्ट्रेट। क्रॉस केबल का इस्तेमाल किया जाता है सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और स्ट्रेट में डिफरेंट डिवाइस। डिफरेंट डिवाइस। सर जो इथरनेट जो पहले एसटीपी यूटीपी था वो क्या था ये?
एसटीपी यूटीपी तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, नहीं, सिल्डेड एसटीपी ये ट्विस्टेड भी। पेयर केबल और अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। नहीं तो फिर क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल उसी के अंदर आता है। हाँ, या तो आप सिल्डेड का लेकर क्रॉस स्ट्रेट बना लो या अनसिल्डेड का लेकर बना लो, वो तो केबल का टाइप्स है, राइट। ओके। मतलब अगर जो केबल तो वही है ना, केबल में वो तो नहीं होगा, या तो इस केबल के थ्रू क्रॉस स्ट्रेट बना लो या तो इस केबल के थ्रू बना लो, है ना, राइट। ठीक इससे स्ट्रेट और क्रॉस से कोई मतलब नहीं है। आप, मेरे कहने का मतलब, आप चाहो तो ये वाली केबल खरीदो और कलर कोड क्रॉस या स्ट्रेट जो भी आपको लगाना है वो बना दो, इसमें भी क्रॉस स्ट्रेट बनेगा, इसमें भी। केबल तो एक एक ही है, बट यही है कि ये है। बेटर क्वालिटी का है, ये अलग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर देखेंगे, जो भी हम लैन केबल प्रिपेयर करेंगे इन 8 वायर का इस्तेमाल करते हुए, वो दो तरीके का केबल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। या तो आप पीसी को पीसी से कनेक्ट करने के लिए, स्विच को स्विच से कनेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हो, या तो आप पीसी से स्विच को कनेक्ट करने के लिए, पीसी से राउटर को कनेक्ट करने के लिए, या अदर किसी फायरवॉल को कनेक्ट करने के लिए, स्विच से फायरवॉल को, राउटर से फायरवॉल को ऐसा कनेक्ट करने के लिए, या तो सेम डिवाइस कनेक्ट करोगे या तो फिर डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करोगे। ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, तो अगर हम सेम डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रॉस केबल, अगर हम डिफरेंट डिवाइस यूज कर रहे हैं कनेक्टिविटी में तो स्ट्रेट केबल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी केबल क्रॉस है और कौन सी स्ट्रेट है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वही 7 वायर, अगर हम लैन केबल वायर्स, तो आप इसमें अगर देखोगे तो टोटल 8 वायर आपको देखने को मिलेंगे, ये कुछ इस तरीके से। अब जिसका भी ये मैंने इमेज ओपन किया है भाई, अगर कहीं देखना कुछ भी तो कॉपीराइट और ये सब देने की कोशिश मत करना, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओके। ये सारी चीज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चीज हमारा कुछ इस तरीके का ये केबल होता है। अब इधर देख सकते हो कुछ इस तरीके का केबल है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, जस्ट, अरे समझ गए सभी लोग, ये कुछ इस तरीके का वायर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। कुछ इस तरीके का वायर हमें देखने को मिला है, 8 वायर, ओके, टोटल इस तरीके से। तो ये जो 8 वायर आपको देखने को मिलता है, इनका एक सीक्वेंस होता है, अगर आप इनको समझो लाइक ईथरनेट स्टैंडर्ड, तो आपको IEEE 802.3, थोड़ा सा आते हैं डीप में। 802.3 एक स्टैंडर्ड है जिस पर हमारा ईथरनेट स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है, इट इज एन ईथरनेट स्टैंडर्ड, ओके, क्लियर है। और 802.3 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल तरीके का केबल और स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, जैसे 802.3 से हमें लैन मैन वगैरह का टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा। 802.3 ये सब देखो आप, राइट। 802.7 या 8 का अगर आप देखोगे आगे चल के, यार ये तो एक ही चीज का दिखा रहा है मुझे, 3 का बस नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। IEEE स्टैंडर्ड, ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक ही चीज क्यों हर जगह लिख के आ रहा है।
तो 802.3 आपका आ जाता है यहाँ से। 802.3 से आपका स्टैंडर्ड, जहाँ से आपका लैन मैन वैन ये सब 802 से ही लैन मैन आ जाता है, बट 3 वगैरह से आप देखो इथरनेट टेक्नोलॉजी हमारा आ गया था इन 1983। ओके, बट ये चीज अपग्रेड, लैन मैन हमारा 802 आ गया था, बट ये चीज अपग्रेड होते होते आप देखो फाइबर ऑप्टिक 802.8, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 802.8 फाइबर ऑप्टिक का अपडेट है। आप इस पर जाकर इस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ सकते हो क्या चीज आया था, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है जो इन पर रूल क्रिएट करता है, पॉलिसी बनाता है। अगर ये पॉलिसी ना रहे तो हर कंपनी हर ब्रांड अपना खुद का केबल अलग अलग बनाने लगेगा, है ना। तो कोई एक एसोसिएशन होता है जो इन सभी चीजों को कंट्रोल करता है कि आपका अगर यूएसबी पोर्ट है तो वो वैसा ही सभी लोगों का बनाना है, सभी लोगों को बनाना है, ताकि अगर मैं एक पेन ड्राइव खरीदूं तो एचपी के भी लैपटॉप में लग जाए, डेल के भी उसमें लग जाए और उसमें भी, है ना। तो ये एक इंडस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो 802.8 पर फाइबर ऑप्टिक है, उसके बाद 11 पर आ जाओ, देखो वाईफाई आ गया। 802.11 वायरलेस टेक्नोलॉजी। ओके, तो ऐसे करके ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो लैन केबल है ये IEEE के ही स्टैंडर्ड पर फॉलो करता है। अब IEEE में हमें क्या देखना है, EIA TIA का स्टैंडर्ड देखना है। ये देखो EIA TIA 568, सॉरी 568A और 568B। ठीक है, यानी कि दो तरीके का यहां पर क्या होता है, कनेक्शन होता है। अगर एक ही हम लोग बात करें तो हमारा पहला वायर कौन सा होगा, ग्रीन वाइट। समझ रहे हो सभी लोग। हम्म। ये हमारा RJ45 कनेक्टर होता है। और अगर हम 20 स्टैंडर्ड से कलर कोड स्टार्ट करेंगे तो पहला वायर हमें क्या लेना पड़ेगा, ये सीक्वेंस है, ठीक है, ऑरेंज वाइट। तो दो तरीके का है। अब इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस चीज को जस्ट आपके चैट विकिपीडिया से आप निकालेंगे या मैं आपके चैट बॉक्स में इस स्क्रीनशॉट को ऐड कर देता हूँ। आप अपने उसमें ऐड कर लेना, कलर कोड याद करने में आसानी रहेगी। राइट, तो ये कुछ इस तरीके का हमें अपडेट देखने को मिलता है, जैसे कि ये कनेक्टर जो होता है RJ45 कनेक्टर होता है। अब इसमें जो ये केबल होता है आपका, जो भी हमारा लैन केबल है, मैं लैन केबल यहाँ पर आपको 8 वायर आपको देखने को मिलते हैं। ये 568A और 568B, RJ45 कनेक्टर। RJ45 जिनको नहीं पता, RJ45 कनेक्टर ये लैन केबल में जो कनेक्टर्स होता है ना लगा हुआ, उसी की बात हो रही है। ये देखो ये जो कनेक्टर है ये वाला, आगे का प्लास्टिक आगे का ये, स्विच। ठीक है, ये वाला, दिस इज RJ45 कनेक्टर और ये केबल है, ठीक है। तो ये कनेक्टर के अंदर हमारे पास टोटल कितनी पिंस होती हैं, 8 पिंस होती हैं, क्योंकि इसमें ये जो वायर है इसमें कितने वायर होते हैं, 4 पेयर में 8 वायर होते हैं। राइट, टोटल 4 पेयर होता है और 8 वायर होते हैं। और अगर हम इसका कनेक्शन ए के अकॉर्डिंग देखें तो ए में या ए स्टैंडर्ड का अगर हम यहाँ पर देखें कि ए स्टैंडर्ड में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, आप देख सकते हो ये हमारा ए स्टैंडर्ड है। और ए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा पहला जो वायर होगा ग्रीन वाइट होगा। यानी कि आप थोड़ा सा इसका एक चीज चेक करो, ये, तो इसमें देखो एक
केबल जो ये वाली है, कोई भी एक केबल उठाकर देखो, तो जैसे ये वाला उठाकर देखो तो इसमें एक केबल ये है जिसपे ग्रीन व्हाइट दो कलर कोड है। जो नए हैं उनको लग रहा होगा कि ये ग्रीन है एक व्हाइट है, नहीं, ये ग्रीन भी और व्हाइट दोनों कलर है इसमें, और एक पूरी ग्रीन है, एक ऑरेंज व्हाइट है और एक पूरी ऑरेंज है, एक ब्लू व्हाइट है और एक पूरी ब्लू है, एक ब्राउन व्हाइट है और एक पूरी ब्राउन है। समझ में आया? ओके। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या किया गया है, केबल को अरेंज किया गया है। ओके। अगर हम एक स्ट्रेट केबल डिजाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्ट्रेट केबल बनाया, तो स्ट्रेट केबल के लिए, एक मिनट, कलर कोड बिल्कुल रेड मुझे चाहिए। स्ट्रेट केबल के लिए मुझे चाहिए क्या, या तो मैं ए लगा दूं, एक, आपकी केबल मान लिया ऐसे होगा ना, केबल मान लिया कि केबल के दो पॉइंट होंगे ऐसे, ये केबल है, यहाँ 8 वायर निकले होंगे, इधर 8 वायर निकला होगा, है ना, और यहाँ पर आप कनेक्टर लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन इधर, यहाँ पर कनेक्टर आप लगाओगे ऐसे, 8 पिन इधर, जैसे ये दोनों कनेक्टर है। तो अगर आपने इधर भी EIA TIA 568A लगाया और इधर भी 568A लगा दिया, तो आपका कौन सा केबल बनेगा, स्ट्रेट केबल। ओके। ओके। अगर सेम स्टैंडर्ड फॉलो किया आपने, या तो आप ए लगा लो या तो बी और बी लगा लो, ठीक है। अगर ए टू ए आपने कनेक्ट मतलब किया, तो देखो ग्रीन व्हाइट ग्रीन, इधर भी पहला वायर और इधर भी ग्रीन व्हाइट ग्रीन करना पड़ेगा हमें, फिर वही तो बनेगा ए और ए, राइट। और अगर मैंने ए टू बी बनाया, तो कौन सा केबल बनेगा, क्रॉस केबल। क्रॉस केबल। मैंने अगर एक तरफ ए स्टैंडर्ड लिया और दूरी दूसरी तरफ बी, बी का कलर कोड क्या है, अभी विकिपीडिया पर आपने दिखाया, ऑरेंज व्हाइट से स्टार्ट हो रहा है। ओके। तो मतलब कि इसमें जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर हमारा होगा ए के अकॉर्डिंग ग्रीन व्हाइट, सेकेंड वायर क्या होगा, ग्रीन, थर्ड वायर क्या होगा, ऑरेंज ऑरेंज। व्हाइट, फोर्थ क्या होगा, ब्लू, फिर क्या होगा, ब्लू व्हाइट, ब्लू व्हाइट, ये फिफ्थ, सिक्स क्या होगा, ऑरेंज, सेवन क्या होगा, ब्राउन व्हाइट, 8 नंबर पर क्या होगा, ब्राउन। ठीक है। ये कलर कोड हमारा आएगा तो ए स्टैंडर्ड होगा, वही चीज इधर है। और अगर मैंने इसके सामने वाले पॉइंटर को भी सेम कलर कोड दे दिया, तो क्या बन जाएगा, ए। और अगर मैंने बी लिया, जैसे बी का होता है ऑरेंज व्हाइट, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन ब्राउन व्हाइट ब्राउन, ठीक है, ये चीज। तो ये आज की जो डिवाइसेस हैं इन सब चीजों को नहीं मानती हैं। मतलब जो लेटर टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखोगे नई डिवाइसेस, उनमें क्रॉस स्ट्रेट नहीं, उनके पोर्ट इतने कैपेबल हैं, इतने स्मार्ट हैं, स्मार्ट पोर्ट बोल सकते हो, स्मार्ट RJ45 पोर्ट और ये सब लैन पोर्ट, जो कि ऑटोमेटिक ये खुद सेंस कर लेते हैं कि हमें स्ट्रेट की तरह रिएक्ट करना है या क्रॉस की तरह रिएक्ट करना है। वो पोर्ट के अंदर वो चीज टेक्नोलॉजी डाल दी गई। आप केबल कोई भी लगाओ, बट हाँ, हमें टेक्निकल पर्सन पता होना चाहिए, क्योंकि हर डिवाइसेस इस तरीके से स्मार्ट पोर्ट पर वर्क नहीं करते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक। राइट। ये चीज ध्यान देना है। मैं ये इंटरव्यू क्वेश्चन कर सकता है सर, इंटरव्यू में? 100% जितनी चीजें आज से पढ़ाई जा रही हैं, प्रोटोकॉल से लेकर हर चीज पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। मैं इंटरव्यू का जो JD है वो दिखाऊंगा लास्ट मॉड्यूल में, तो एक एक चीज उसमें लिखा होगा कि आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा HTTPS क्या है, DSCP क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, डोरा प्रोसेस क्या होता है, मॉनिटरिंग कैसे होती है, बहुत कुछ है, राइट। तो पूरा का पूरा कुछ भी मिस नहीं करना है जितना पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके एग्जाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए 85% इस सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। तो सोचो कि आपको 100 टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो 85 टॉपिक आपको तैयार करना है।
राइट। यानी कि आपको 90% मिनिमम तैयार करके रखना है, राइट। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, मेहनत करनी पड़ेगी, तैयार हो जाएगा। इवन देन अगर मैंने यहाँ पर ये चीज ले लिया और मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि ये कलर कोड कनेक्शन एंड एवरीथिंग सारी चीजें हमने किया, ओके, ये सब कुछ, तो आप सिंपल आ जाओगे amazon या फ्लिपकार्ट या कहीं से भी और लिखोगे क्रिम्पिंग टूल। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्रिम्पिंग टूल लिखने के बाद आप 600-700 रुपये आज ही अभी थोड़ी देर में खर्चा करना। अब देखो, जैसे मान लिया कि कोई मूवी अभी मालिक वगैरह कुछ नई रिलीज हुई है, मत देखना, एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दो आप लाइफ टाइम के लिए, है ना। तो ये जो डिवाइसेस हैं, ये आपके इस केबल को प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। आप मार्केट जाना, ऑनलाइन मत मंगाना केबल, ऑनलाइन मत खरीदना, महंगी पड़ेगी। जाना 50 रुपए लेकर, उसमें 2-3 मीटर केबल आपको मिल जाएगी। 2-3 मीटर में आप कम से कम 20 बार प्रैक्टिस करोगे, है ना। ये डिवाइस 699 में ले लेना। और हो सकता हो कि 699 में आप ले रहे हो, कभी कोई कंपनी या कहीं कोई किसी को केबल की जरूरत पड़ गई, तो आप उसको 2-3 मीटर की, 1-1 मीटर की 10 केबल बनाकर दे दिए आपने, 100-100 रुपए लिया, 1000 रुपए आपको मिल जाएगा। खर्चा होने वाला है 100 रुपए का, ठीक है। मेरे कहने का मतलब, बिजनेस पॉइंट से भी इस चीज को देखा जा सकता है कि आप एक कुछ नहीं कर रहे हो, जॉब प्रिपरेशन चल रही है ये सब, और टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते, बढ़िया बढ़िया केबल बनाकर, जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज आ रही है, उसको 200 रुपीज में अमेजोन पर लिस्ट करवा के ऑनलाइन सेल कर सकते हो। फायदा है ना डबल का। अब 10,000 लगाओगे, 20,000 मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, कर सकते हो, है ना। मतलब आप 40-50 हजार कंपनी की सैलरी कमा रहे होंगे, तो 30-40-50 हजार लाखों का बिजनेस ऐसे कर सकते हो पार्ट टाइम में। बैठे बैठे 1 घंटे का काम किया, 10 केबल तैयार, वो सब है। ऑर्डर जब आ रहा है तो ले रहे हो, नहीं आ रहा है तो जो भी सारी चीजें, क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है, ये एक अलग पॉइंट था। आते हैं यहाँ पर और देख सकते हो कि ये जो डिवाइस है इसको बोला जाता है केबल टेस्टर। इट इज केबल टेस्टर। ठीक है। इसमें जैसे ये पॉइंट दिख रहा है ना, ऐसे इधर दोनों RJ45 इधर पोर्ट होते हैं। ठीक है। यानी कि जब केबल प्रिपेयर हो जाता है तो आप इधर और इधर कनेक्ट कर देते हो, राइट। दोनों तरफ आप क्या करते हो, कनेक्ट कर देते हो। तो यहां पर देखो, टोटल 8 एलईडी लगा होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 एलईडी इधर भी होता है, 8 इधर भी होता है। अगर आपने स्ट्रेट केबल बनाया, मतलब केबल के सामने सेम केबल लगा है, तो 1 के साथ वायर 1 वाला, मतलब 1 के साथ 1 एलईडी ब्लिंक होगा, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। बट अगर क्रॉस केबल है, तो क्रॉस केबल के लिए बस हमें ये ध्यान देना है, क्रॉस ओवर केबल, और इसका मुझे जस्ट यहां से देना है कि अगर आप क्रॉस ओवर केबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 के सामने कौन सी लाइट ब्लिंक होगा, 1 का वायर किस एलईडी पर जा रहा है, टेस्टर में 3 पर। तो 1 के साथ कौन सा ब्लिंक होना चाहिए, 3। 2 के साथ 6, 3 के साथ 2, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 के साथ 2 है, ओके। 7 के साथ 7, 8 के साथ 8, ये 3 के साथ 1 है, ठीक है। क्लियर है। Hello, हाँ जी। sir. What is the purpose of this eight, sir? That means first cable is data transfer, second cable is something like that. Can you explain? यस यस, देखो यहाँ पर क्या होता है कि 1 2 3 एंड 6, अगर नेटवर्किंग कर रहे हो आप, तो ओनली 1 2 3 एंड 6 नंबर ऑफ केबल इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा, राइट। 5 6 7 8, there is like use of these cables
इन बोल सकते हो कि कैमरा वगैरह जो एनवीआर डीवीआर ये सब होते हैं ना, उनके साथ इनका कोई कैमरा वगैरह यूज कर रहा है, मतलब उस पर काम किया है कभी, कैमरा वगैरह नहीं के किया उस है सर। पीओई डिवाइसेस है ना, यस सर। पीओई डिवाइस या पीओई स्विच वगैरह होते हैं जिस पर कैमरा वगैरह कनेक्ट किया जाता है, तो उसमें ये वायर क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं। बट नेटवर्किंग करने के लिए आपको 1 2 3 एंड 6 नंबर का वायर क्या होना चाहिए, प्रॉपर वो होना चाहिए, जिसमें वन, जहां टीएक्स लिखा है ये ट्रांसमिट कर ट्रांसीवर है, और जो आरएक्स है वो रिसीवर है, राइट। तो बाकी के ये जो 6 5 6 7 8 होते हैं, जैसे कि हम जब पीओई डिवाइसेस लेते हैं तो उसमें डेटा भी ट्रेवल होता है और पावर सप्लाई भी, राइट। तो अनदर जो वायर है वो एक्स्ट्रा इन सब एक्टिविटीज के लिए हैं। आप थोड़ा सा जब हम लोग पीओई डिवाइसेस के साथ और इन वायर्स के उसमें देखेंगे तो मिलेगा, बट जो कैमरा वगैरह के उसमें काम करें उनको ये प्रॉपर आइडिया होगा कि इनका यूज हम पीओई के लिए डेटा और पावर दोनों को सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? Sir, actually here transfer TX to it is showing 2 and a receiver is 1. What is the meaning, sir? मतलब किधर है वन रिसीवर, कहाँ वन रिसीवर है, दो दो है ना, टी एक्स आर एक्स, प्लस माइनस प्लस माइनस तो रहेगा ना। हेलो। Right. Got it, sir. Got it. हाँ, एक नहीं है, दोनों है, एक रहेगा तो फिर वर्क नहीं करेगा, राइट। Right, sir. Right, sir. हम्म। तो ये सब चीजें हैं, ओके। नंबर ऑफ जो वायर हैं उसमें जब हम सिंपल दो चीजें ध्यान रखें, जब हम केबल यानी कि अ, क्या बोलते हैं, जब हम कैमरा वगैरह के साथ इसका सेटअप करें तो हम वहाँ पर पीओई डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, पीओई स्विचेस। कभी जब हम स्विच का कैटेगरी एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा और उस तरीके से, राइट। तो बेसिकली इन्हीं पर्पज से है, बट नॉर्मल नेटवर्किंग के लिए हमारा 1 2 3 एंड 6 नंबर वायर वर्क होना काम करना चाहिए। इवन देन आपने केबल बनाया है और आप इसमें कैमरा वगैरह नहीं कनेक्ट कर रहे हो, और आपने 1 2 3 और 6 नंबर की बस केबलिंग अच्छे से किया है, तो आपको डेटा ट्रांसफर और रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? अगर 4 5 6 7 डैमेज भी है या नहीं सही से कनेक्ट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका डेटा सेंड रिसीव हो। बट जहां पर हमारा पीओई टेक्नोलॉजी या फिर कैमरा और ये सब कनेक्टिविटी की बात आएगी, वहां पर ये सब प्रॉपर एक्टिव होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। ओके। क्लियर है? कितना समय, बहुत समय हो गया आज, है ना। यहाँ पर ये 1 2 3 और 6, 1 2 3 एंड 6 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आप इसको देखो तो जो ये जो मार्क्ड है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं बेसिक नेटवर्किंग को मैनेज करने के लिए, या बेसिक नेटवर्किंग जहाँ पर हमारा होता है
लाइक कैटेगरी 5 कैटेगरी 6 10 to 100 Mbps तक का जो स्पीड है, उसमें अगर आप देखेंगे 1 2 हमारा ट्रांसमिशन के लिए है। 1 2 मतलब कि अगर हम एक तरफ देखें तो 1 2 TX क्या है, ट्रांसमिशन के लिए है। और ग्रीन पेयर जो हमारे पास है, ये दोनों किसके लिए है, रिसीविंग के लिए, 3 and 6 रिसीव डेटा, और TX मतलब ट्रांसमिट डेटा। ब्लू एंड ब्राउन का जो पेयर है, ये 100 Mbps के कनेक्शन में यूज में नहीं है। क्लियर है? यानी कि 4 5 7 8 ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। 1000 Mbps का जहाँ पर कनेक्शन है, वहाँ पर भी ठीक है, ऐसे चलेगा। क्योंकि जो VoIP या कैमरा वगैरह का जो वो होता है, उसमें काफ़ी हाई स्पीड हमें चाहिए। कैमरा वगैरह मतलब वीडियो को या वीडियो का आउटपुट लेने के लिए आप देखो, पूरा 1080 का 4K का रिकॉर्डिंग होता है। तो उस डेटा को आप 10 Mbps से ट्रांसफर कर पाएंगे क्या, 4K का डेटा? क्यों? हेलो? नहीं ना? देखो, अभी लेट नहीं हो रहा है, भाग रहे हो सभी लोग, अभी 10 मिनट समय है। तो TX RX समझ में आया सबको? ये चीज यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है लैन और इसके लिए। बाकी अगर 3 नंबर पेयर की हम लोग बात करें, जो कि ब्लू का है, ये वाला, ये ये ब्लू वाला पेयर है, इसको हम लोग पावर ओवर इथरनेट के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप मेंशन कर लो, PoE। या फिर और ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो PoE में काम आता है? कैमरा हो गया एक, DVR NVR, और वही। VoIP है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? ये हो गया। अब आपने क्वेश्चन किसी ने किया हुआ है, तो इसका जस्ट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो ब्राउन वाला है, ये कभी कभी इस्तेमाल होता है हमारे पावर ओवर इथरनेट डिवाइसेस के लिए, जब बहुत हो सकता हो कि बहुत ज़्यादा जब लोड और ये सारी चीज़ें हो, है ना। क्योंकि PoE ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वॉट का आपने उस पर लोड डाल दिया तो वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा। फिर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसको भी पावर चाहिए उन डेटा का आउटपुट प्रॉपर देने के लिए, है ना। क्लियर है? जिससे मेरे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई जा रही हैं, आज तो बहुत स्मार्ट हो चुका है, बट पहले देखो तो सीधे पहाड़ पर चढ़ाने के लिए उतनी पावर उनमें नहीं थी, है ना। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी जी। तो Yes, sir. नॉर्मली जो फ्यूल से ऐसे वो जितनी पावर इंजन को मिल जाती है, वो सब तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इसीलिए आजकल स्मार्ट व्हीकल बनाई जा रही हैं, स्मार्ट मशीनें, मतलब कि वो इंजन बनाए जा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा स्मार्ट हाइब्रिड, अगर कभी टेक्नोलॉजी आप देखो तो स्मार्ट हाइब्रिड का मतलब, उसको जब जहाँ जरूरत पड़ेगी ज्यादा पावर की, तो वो क्या कर लेगा, फ्यूल को भी कंज्यूम करेगा, और जब नॉर्मल चलना होगा तो वो फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बैटरी पर या उस पर आ जाएगा, है ना। ऐसे कुछ करके पावर ऑन करने के लिए, थ्रोटल देने के लिए, इन सब चीजों के लिए फिर वो फ्यूल लेगा, या फिर नॉर्मल जब चलने लगेगा तो फिर उसको पावर की जरूरत नहीं है ना। एक चलते हुए किसी वस्तु मतलब थिंग्स को धक्का देना बहुत आसान है, वो आगे बढ़ जाएगा। बट अगर 100 मतलब 1000 किलो का कोई वो रखा हो, तो उसको आप धक्का भी नहीं मार पाओ। तो सिंपल ऐसे कहने का मतलब यहाँ पर है। तो इसको इजी करते हैं, और इन केबल और वायर को हम देखते हैं। तो हम बेसिकली नेटवर्किंग में 1 2 3 और 6 नंबर देखें, बाकी VoIP फोन वाले या जो कैमरा वाले हैं वो 4 5 7 8 को केयर करके यूज करेंगे, ठीक है। ये वर्क करना चाहिए। नॉर्मल नेटवर्किंग वाले अपना दो वायर मतलब दो पेयर देख लें, 1 2 3 and 6। अच्छा, ये जो हमारा है केबल टेस्टर है, ये बैटरी है, केबल टेस्टर में लगता है। इसको क्या बोलते हैं, वायर स्ट्रिपर बोलते हैं। ये हमारा क्रिम्पिंग टूल होता है। इसके अंदर RJ45 कनेक्टर को और केबल को लगाकर दबाकर बनाया जाता है। ये हमारा की मतलब पंचिंग डाउन टूल बोलते हैं, पंच टूल या पंच डाउन टूल बोलते हैं। इसके थ्रू कीस्टोन जैक तैयार किया जाता है। और ये हमारा वायर कटर है, ये RJ45 कनेक्टर है, ठीक है। तो ये सब हमारा जो इस्तेमाल होता है बेसिकली, ये 9 वोल्ट की बैटरी नहीं है, 5 वोल्ट की बैटरी होती है।
बट पता नहीं क्यों 9 वोल्ट लिखा, हो सकता है 5 वोल्ट आ रहा हो। मैंने, हो सकता हो आ रहा हो, मैंने बहुत साल पहले इसको देखा था। और ये सब है नॉर्मली, अब तो टेस्ट करने के लिए होता है तो बनी बनाई डिवाइसेस, उसमें बैटरी लगवाने वाले और होते हैं, ठीक है। ये सब है। तो होप कि केबल का एक पार्ट आपको समझ में आया, अभी केबल का दूसरा पार्ट बाकी है जो कि कल कवर होगा। ओके, Okay, sir. गुड नाइट, थैंक यू। Next. गुरुजी, हाँ हेलो। हाँ। हाँ हाँ। गुरुजी, जो कल का पीडीएफ का शेयर कर दिया। ओके, शेयर करते हैं।